एक नन्हा मुन्ना सा लड़का अपनी पापा के गोद में अपने जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल लता मोटिवेशनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम राजेश था। राजेश बहुत दिन बाद अपनी घर की सफाई कर रहा था और सफाई करते करते उसे एक फटा पुराना हुआ सा पर्स मिलता है। लड़का जब उस पर्स को देखता है तो उसे उसके पापा की याद आ जाती है। खैर, पापा तो नहीं है, चलो एक बार उसका पर्स खोल कर देखता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा। यही सोचकर वो लड़का अपने पिता का पर्स खोलता है तो उसे सबसे पहले उसकी अपने बचपन की फोटो दिखती है। उसकी अगले खांचे में एक बड़ी सी पर्ची होती है। लड़का उस पर्ची को निकालता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस पर्ची में? उस पर्ची के साथ 3-4 और पर्ची जुड़ी थी। वो पहली पर्ची पढ़ता है जिसमें जिन जिन रिश्तेदारों के कर्ज थे और जितना उधार चुकाना था ब्याज के साथ, वो सब लिखा होता है। दूसरी पर्ची में उस लड़के का कॉलेज एप्लीकेशन होता है जिसमें उसके पिता ने उसके फाइनल ईयर की फीस भरने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, क्योंकि उनके घर से 65,000 रुपए और कुछ गहने भी चोरी हो गए थे। जब वो लड़का तीसरी पर्ची को खोलता है तो देखता है कि उसमें उसके पिता की पुरानी स्कूटी का पेपर था जिसे वो दिल से बहुत ज़्यादा चाहते थे, मगर सिर्फ उसकी कॉलेज फीस के चलते उन्हें अपनी स्कूटी बेचनी पड़ी और किसी आदमी से बाकी के कुछ पैसे 10 रुपए ब्याज के रूप में लेने पड़े। जब वो लड़का चौथी पर्ची को खोलता है तो उसमें पुरानी कोठरी के कागजात थे जो बिक गए थे। जब उस लड़के की माँ का ऑपरेशन होना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ये देखकर उस लड़के की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। तभी उस लड़की की पत्नी आती है और उन पर्चियों को देखकर समझ जाती है कि शायद उसे अपने पिता की याद आ रही होगी। इस पर उस लड़के की पत्नी कहती है, आज बड़े दिनों बाद अचानक ऐसा क्या याद आ गया कि इतने आंसू निकल गए। तब वो भारी दिल के साथ कहता है कि कभी मुझे दिखा ही नहीं कि मेरे पिता किस दर्द में थे। कॉलेज के फाइनल ईयर में जो हमारे घर चोरी हुई थी वो किसी चोर ने नहीं बल्कि मैंने किया था, सिर्फ अपने बाइक के लिए। और यहाँ कर्ज पर कर्ज बढ़ते रहे और वो अंदर ही अंदर घुटते रहे। वो हमेशा अपने पिता को कोसता रहा कि उन्होंने मेरी एक भी इच्छा पूरा ना किया, ना मेरे दूसरे दोस्तों की तरह नए कपड़े लाके दिए, ना कोई खिलौना दिया, जबकि मुझे शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के पैसे थे उनके पास। माँ की इलाज के वक्त भी पैसे थे मेरे पास, जबकि मैं उन्हें नशे में उड़ाता रहा, दोस्तों पर खर्च करता रहा। और जब पापा पैसों के लिए फ़ोन करते थे तो मैं उन्हीं पर भड़क जाता था। तब आखिर में जाकर उन्हें अपनी पुश्तैनी कोठी बेचनी पड़ी। इतना बोलते बोलते वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस लड़के का बेटा पापा पापा बोलते हुए उसके पास आता है। वो पूछता है, पापा आप रो क्यों रहे हैं? वो एक 7 साल का बच्चा था, उसे क्या ही समझ होगी इन सब की। उसकी नज़र उन पर्चों पर पड़ती है, वो 5वां पर्चा जिसे वो लड़का शायद पढ़ना भूल गया था। उसका बेटा उस पर्चे को देखता है और पढ़ना शुरू कर देता है। उस पर्चे में लिखा होता है, अरे जानकी, तुम चिंता क्यों करते हो? हमारा बेटा है ना, वो सारे कर्ज चुका देगा। ये दुनिया कहीं काम नहीं आती। आखिर में
अपनी औलाद ही तो अपना सहारा बनता है। आज उसके लिए कमा लेने दो, कल वो हमें तकलीफ होने नहीं देगा। तुम देख लेना, वो थोड़ा जिद्दी है लेकिन रिश्तों की पूरी कदर है उसे। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से अच्छे माहौल में पढ़े लिखे और आगे बढ़े। जब तक मैं जिंदा हूँ उस पर चिंता के एक झलक भी नहीं आने दे सकता। फिक्र मत करो, तुम्हारे भाई से जो पैसे लिए हैं वो जल्दी लौटा दूंगा, लेकिन अभी इसके हॉस्टल की फीस भर देता हूँ। पिछला महीना खाली चला गया, वरना ये नौबत नहीं आती। अच्छा, तुम ये चिट्ठी संभाल कर रखना। अब तो मैं तुम्हारे भाई के पैसे लौटाने के बाद ही ये चिट्ठी तुमसे वापस लूँगा। अपना और हमारे बेटे का ख्याल रखना। वो लड़का ये सब सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, पापा को कितनी उम्मीदें थी मुझसे और मैंने क्या किया। दोस्तों, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे उस लड़के को आज अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बताता हूँ, क्योंकि वो लड़का अब एक बाप बन चुका है। लम्हा कितनी जल्दी गुजर जाता है ना, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। एक नन्हा मुन्ना सा लड़का अपनी पापा के गोद में अपनी जिंदगी का सबसे पहला लम्हा जी रहा होता है। कितनी ख्वाहिशें, कितनी तमन्नाएं होती होगी उस बाप के आंखों में जब वो छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिया होता है। उस नन्ही सी जान से उस बाप ने न जाने कितने उम्मीदें लगा ली होगी। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर वो लड़का चोरी नहीं करता तो आज उसके पिता इतने कर्ज में नहीं डूबे होते। हमारी एक गलती की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर जाता है, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें बुरी आदतों और बुरी संगत से हमेशा दूर रहते हुए ईमानदारी से काम करें और जीवन में खूब सफलताएं हासिल करें, क्योंकि हर पिता की सपने और कुछ ख्वाहिशें होते हैं अपने बेटे को लेकर कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, काम करने लगेगा, तो वो घर की जिम्मेदारियों को समझेगा। लेकिन ख्वाहिशें परिस्थिति पर भी निर्भर करती है, जैसे कि इस लड़के के पिता की परिस्थिति खराब थी। और हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक कहानी लाते रहें।